वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों ये हमारा यूपी ट्रिपल एससी पीटी यानी यूपी पीटी 2025 आपका जो एग्ज़ाम है 6 और 7 सितंबर को, इस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ का पहला भाग है, यानी कि ये पार्ट 1 है। और इसमें आज हम देख रहे हैं ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर जो आयोग है ऐसे प्रश्नों को जोड़ी मिलान में पूछता है, तो 4 से 5 आपको विश्व की ज्वालामुखी दिए जाएंगे। पूछेंगे किस देश का ये ज्वालामुखी है, तो जोड़ी मिलान आपको करना रहेगा या फिर गलत जो होगा वो बताना पड़ेगा। तो बिल्कुल बहुत ध्यान से पढ़िएगा। काफ़ी सारे फैक्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसको याद ही करना है। तो आप 1 से 2 बार वीडियो को देखें, चाहे तो अपने सिनॉप्सिस बना लें, नोट्स ज़रूर बनाते जाएं ताकि उनका क्विक रिवीजन आप कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है ओजस डेल सिलाडो, ये पूछा भी जा चुका है। अर्जेंटीना चिली का ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी है, ये बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न बना है और अभी भी पूछा जाता है। यूपी पीटी और यूपी पीएससी, मतलब बहुत सारे स्टेट पीसीएस, चाहे एमपी पीएससी हो, बीपीएससी हो, सब ने इस प्रश्न को पूछा है और वनडे एग्जाम में, रेलवे वगैरह में भी कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। कोटोपैक्सी कहाँ का ज्वालामुखी है? इक्वाडोर का। इसके बाद है पोपोकैट पेटल, ये मैक्सिको का ज्वालामुखी है। मोनालोआ ये हवाई द्वीप का है। माउंट कैमरून अफ्रीका के ही कैमरून में है। माउंट एटना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इटली में है, सिसिली के। इसके बाद माउंट पीली मार्टिनिक द्वीप पर है। हेक्ला और लाकी ये आइसलैंड के ज्वालामुखी हैं। विसुबियस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नेपल्स की खाड़ी में है, इटली में। इटली ऑप्शन आपको अधिकांश देखने को मिलेगा। विसुबियस कहाँ है? इटली में। इसके बाद स्ट्रोम्बोली जिसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, ये लिपारी द्वीप पर है, भूमध्य सागर में। ऑप्शन में आपको भूमध्य सागर ही मिलेगा। इसके बाद क्राकाताओ या फिर क्राकाटाओ आपको देखने को मिल सकता है ऑप्शन में। कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है तो इनके नाम कुछ थोड़ा सा शब्द इधर उधर हो सकते हैं। ताओ की जगह टाओ आपको मिल सकता है, टाओ। तो बिल्कुल ऐसा नहीं समझना है कि कुछ और आ गया, वही है। तो ये इंडोनेशिया में बहुत सारे ज्वालामुखी हैं। इसके बाद है कटमई, अलास्का यूएसए में है। माउंट रेनियर यूएसए का है। माउंट सस्ता यूएसए का है। रेनियर इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके बाद है चिम्बराजो, ये इक्वाडोर का है। फ्यूजियामा बहुत इंपॉर्टेंट है, जापान का ज्वालामुखी है। इसके बाद है माउंट ताल, फिलीपींस का है। माउंट पिनाटुबो ये भी फिलीपींस का है। नेक्स्ट दिया गया है देमबंद ईरान का है और कोह सुल्तान भी ईरान का ही ज्वालामुखी है। अगला है माउंट पोपा म्यांमार का है। बर्मा जिसको दूसरा नाम इसका कह सकते हैं, पुराना नाम भी म्यांमार के नाम से इसको जाना जाता है, माउंट पोपा। किलिमंजारो बहुत इंपॉर्टेंट है, तंजानिया का ज्वालामुखी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मियाना ज्वालामुखी ये फिलीपींस में है। इजाफ जाला जोकुल ये आइसलैंड का ज्वालामुखी है। इसके बाद है माउंट इरेबस, ये रॉस में है और रॉस पर्वत श्रेणी ये अंटार्कटिका में आता है। इसके बाद है माउंट अंगुग, ये इंडोनेशिया का है ज्वालामुखी। ग्रिम्स बोटनी ये आइसलैंड का ज्वालामुखी है। किलौआ इसको कह सकते हैं, यूएसए का ज्वालामुखी है। यूएसए में आपने भी रेनियर और सस्ता देखा। रेनियर इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछा गया है कुछ एग्जाम में। इसके बाद है लुल्ला इलाको, ये चिली का ज्वालामुखी है। माउंट जोरल्लो मैक्सिको का है। अनसेन जो है माउंट अनसेन ये जापान का ज्वालामुखी है। माउंट इजाल्को अल सल्वाडोर दक्षिणी अमेरिका का ज्वालामुखी है। इसके बाद माउंट लाकी आइसलैंड का, ये आपने पहले भी अभी देख लिया, हेक्सा और लाकी ये दोनों ही आइसलैंड के हैं। माउंट अवाचा रूस में है। अगला दिया गया है माउंट तंबोरा इंडोनेशिया का है। इंडोनेशिया से आपको जो याद रखना है, अभी मैंने पहले ही बताया है, क्राकाताओ बहुत इंपॉर्टेंट है इंडोनेशिया का, इसको जरूर याद रखें, ये पूछा गया है कई एग्जाम में। इसके बाद है माउंट नेवादो डेल रुइस, ये कोलंबिया का है। माउंट सेंट हेलेंस ये वॉशिंगटन यूएसए में है। तो ये ज्वालामुखी हैं विश्व के प्रमुख और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। चाहे आप इनको 1 से 2 बार वीडियो को देखें या फिर अपने नोट्स बनाएं। यूपी पीटी वाले विशेष तौर पर इस सीरीज़ को फॉलो करते जाएं। यूपी पीटी का एग्ज़ाम आपका सितंबर में है, बहुत कम समय है, मात्र 25 दिन है।
तो बिल्कुल आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। हमारे पेड बैचेस पर अभी 80% का डिस्काउंट चल रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, और ये बहुत सुनहरा मौका है जिसमें आपको 999 का कोर्स सिर्फ 199 में मिल रहा है। और ये कोर्स ऐसा वैसा नहीं है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का खुद से डिज़ाइन किया हुआ कोर्स है। ओरिजिनल कंटेंट यहाँ पर आपको SCS देती है जो खुद डिज़ाइन किया जाता है टीम के द्वारा, यानी कि कहीं से कोई कॉपी पेस्ट नहीं होता है, ये खुद से डिज़ाइन किया जाता है, ऑफिशियल वेबसाइट से कंटेंट लिया जाता है। और जो हमारा स्टडी मटेरियल है, जिसको सिलेक्शन मटेरियल कहना गलत नहीं होगा, तो हमारा स्टडी मटेरियल पूरे पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस को फॉलो करता है। जो आपका सिलेबस है पॉइंट टू पॉइंट, जितने पॉइंट सिलेबस में है 15 के लगभग सारे पॉइंट आपको सिलेबस के हिसाब से हमारे सिलेक्शन मटेरियल में मिलेंगे। इसी के साथ आपको 2000 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्विज मिल रहे हैं। तो बिल्कुल अगर आप 25 दिन में इनको लगा लेते हैं तो कोई आपको अच्छा कट ऑफ लाने से नहीं रोक सकता। अच्छा स्कोर यानी कि आप आराम से 80 के आसपास स्कोर कर लेंगे, जो आपका सफिशिएंट होगा जो हर एग्ज़ाम की कट ऑफ के लिए, यानी हर एग्ज़ाम की जो मेरिट आती है उसमें आप आराम से एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो अगर आपने हमारे सिलेक्शन मटेरियल को प्लस आपने हमारे प्रैक्टिस क्विज को और टेस्ट सीरीज जिसमें 25 टेस्ट हैं टॉपिक वाइज भी और FLT, तो अगर इनको फॉलो कर लिया और इनको अच्छे से कर लिया जैसा आपको बताया जाए तो आराम से आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और हर एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होंगे, जो आपके इस स्कोर कार्ड के बेस पर आपको देने को मिलेंगे। और वैकेंसी बहुत ज़्यादा आने वाली है। ये स्कोर कार्ड इसलिए ही 3 साल के लिए वैलिड कर दिया, यानी 3 साल तक PET का एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं होगा। तो 3 साल आपको इसी स्कोर कार्ड के बेस पर एग्ज़ाम देना है। और वैकेंसी आपकी 30,000 से 50,000 के करीब आने वाली है। सारे डिपार्टमेंट की मिला लें, लेखपाल की वैकेंसी, जूनियर असिस्टेंट और वीडियो का एक, तो मतलब जितने भी एग्ज़ाम इसके तहत होते हैं सब मिलाकर 30 से 50,000 के करीब वैकेंसी आ सकती है, इनकी संभावना है। तो बिल्कुल बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना है, एक ही मौका है, अच्छे से इसको बिल्कुल देकर और अच्छे से एग्ज़ाम को क्लियर करना है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, रक्षाबंधन की भी पर्व की शुभकामनाएं आप सभी को। जुड़े रहें चैनल के साथ। और हमारे अभी जो हमारा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है 80% का ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन पर, ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड लगाकर आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो जल्दी से जाकर PT का कोर्स ले लीजिए। और हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी, हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है वो सिर्फ आप 99 यानी 99 रुपये में ले सकते हैं, जिसमें आपको 25 टेस्ट मिल रहे हैं। तो तुरंत जाकर आप देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है, कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन पर जाइए और जाकर अपना कोर्स देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।